दोस्तों आज हम में से बहुत सारे सैलरीड पर्सन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं और वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं उसके बारे में आप सबको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों मेरा इंटेंशन है कि आप पूरा प्रोसेस को समझें ताकि आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद ही कर सकें। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप देखना और समझना। तो चलिए दोस्तों नज़र मारते हैं उन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। और दूसरा ऑप्शन नेट बैंकिंग के भी है, आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पैन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो पहले आपको पैन नंबर एंटर करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने आधार रजिस्टर मोबाइल पे OTP के थ्रू पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ITR 1 यानी ITR फाइल करने जा रहे हैं और वो है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का फाइल रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ फाइल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में आपको यहाँ 2022-23 सिलेक्ट करना है और मोड ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टेटस एप्लीकेबल में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ITR 1 सिलेक्ट करना है। यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप ये दोनों कंडीशन के हिसाब से एप्लीकेबल है तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता है। देन आपको यहाँ प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल रिटर्न करने के टाइम लगते हैं वो। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ये सिलेक्ट करना है कि किस रीज़न से फाइल रिटर्न करना चाहते हैं और यहाँ आपको अपनी एनुअल टैक्सेबल इनकम के लिए फ़ाइल रिटर्न करना है। तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने एक पॉपअप पर क्लिक करके डिक्लेयर करना है कि आपकी जो भी प्री फिल डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से है वो सही है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस है तो आपको वो एडिट करना है और सही है तो ओके पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। और आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न है वो 3 स्टेप में है। उसमें पहला है वैलिडेट रिटर्न, देन सेकंड है कंफर्म योर रिटर्न समरी और तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट। और उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर और 5 स्टेप है, जैसे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, देन टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप पर कंप्लीट करते हैं, इनकी ये 5 स्टेप आप कंप्लीट करते हो तो आपका समझ लीजिए कि 90% वर्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 10% बाकी काम जस्ट चेक एंड वेरीफाई का रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये 5 स्टेप है वो आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे उनके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर कंटिन्यू कर पाओगे। तो दोस्तों हम यहाँ फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ कॉन्टैक्ट में आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ आप एडिट पर क्लिक करके मतलब कुछ आपकी यहाँ आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या पब्लिक सेक्टर में है, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन में आप अगर ड्यू डेट से पहले फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपको 139(1) सिलेक्ट करना है और अगर ड्यू डेट के बाद फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपको 139(4) सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ ये बताना रहेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप में से कई लोग को ये पता होगा कि इनकम टैक्स में आपके पास 2 टाइप के टैक्स रेजिम हैं। एक है ओल्ड टैक्स रेजिम एंड सेकेंड है यानी कि दूसरा है न्यू टैक्स रेजिम। दोनों टैक्स रेजिम में फ़र्क ये है कि आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में जो इनकम है, इनकम
टैक्स की स्लैब रेट है वो थोड़ी हायर है, बट उसमें आपको कई डिडक्शन एंड अलाउंस दिए जाते हैं। और न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट कम है, लेकिन आपको यहाँ कोई भी डिडक्शन या अलाउंस नहीं दिया जाता। न्यू टैक्स रेजिम में आपको ग्रॉस इनकम पर टैक्स देना होता है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको टैक्सेबल इनकम पर, यानी कि जो नेट इनकम है उस पर टैक्स देना होता है। तो ये दोनों के बीच में फ़र्क है। तो आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, बेटर है। और आप ये हर साल ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। ITR फाइल करते समय ये आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम नो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके लिए जितने भी बैंक अकाउंट है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, वो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ फिल करना है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। अगर वो बैंक अकाउंट एक्टिव था तो आपको वो यहाँ फिल करना है। अगर आप यहाँ नया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप यहाँ नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट फॉर रिफंड के लिए जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहते हो उस बैंक अकाउंट में आपको सिलेक्ट फॉर रिफंड को इनेबल करना है। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंट आप सिलेक्ट करो रिफंड के लिए, तो वो बैंक अकाउंट वैलिडेट होना ज़रूरी है। वैलिडेटेड मीन्स आपका मोबाइल नंबर और KYC अपडेटेड एंड वेरीफाई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया और सेकंड ऑप्शन भी ओपन हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये सब डेटा प्रीफिल हो गया है और वो दिख भी रहा है, और वो डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आती है। और दोस्तों आपको ये पता है कि आजकल सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं। दोस्तों चलिए ग्रॉस इनकम को वेरीफाई कर लेते हैं। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन का येस नो में आंसर करना है। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, और यहाँ आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, कौन कौन सी डिटेल्स प्रीफिल्ड है, और जहाँ प्रीफिल डिटेल्स नहीं है वहाँ आपको मैन्युअली फिल करना है। और आपको वो मैन्युअल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना है आपको अपने फॉर्म 16 के पार्ट बी से। तो आपके पास आपका फॉर्म 16 होना ज़रूरी है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 16 के हिसाब से ही वो चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ हम फॉर्म 16 को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्म 16 जिसको TDS सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में आपकी TDS की इन्फॉर्मेशन होती है, और जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पार्ट बी दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ फॉर्म 16 को वेरीफाई करते हैं, और फॉर्म 26AS से और एनुअल स्टेटमेंट AIS से भी। तो चलिए फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आपको फिर से पोर्टल पर आना है, और उसमें आपको सेकंड ऑप्शन ई फाइल में सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा जहां आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ हाइपरलिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर में आपको 2022-23 व्यू एज में आपको HTML सिलेक्ट करना है। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज ए PDF पे क्लिक करना है, और इसको आपको ओपन करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्म 26AS और ये भी असेसमेंट 2022-23 का ही है, और यहाँ पर आपको आपका पान नंबर, एड्रेस सब कुछ दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको आपकी सैलरी की डिटेल्स चेक करनी है। तो अब हम यहाँ फॉर्म 16 के पार्ट ए से मैच कर लेते हैं। तो फॉर्म 16 का पार्ट ए में देखिए अमाउंट पेड क्रेडिटेड में 11,36,103, और उसमें टैक्स कटा है 1,08,288। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है, और अब इनको वेरीफाई करना है एनुअल स्टेटमेंट AIS से भी। तो उसके लिए अगेन आपको टैक्स पोर्टल पर आना है, और यहाँ पर आपको सर्विस का ऑप्शन है, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा एनुअल स्टेटमेंट AIS, उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको AIS पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन TIS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट
TIAS। तो आपको यहाँ TIAS पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सब कुछ समरी में दिख जाएगा। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दिख जाएगी, चाहे वो सैलरी है या सेविंग है। और आपको यहाँ ये इंश्योर करना है कि आपकी जितनी भी इनकम AIS TIAS में दिख रही है वो आपको फाइल रिटर्न में ज़रूर शो करनी है। अगर आप उसे स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में डिमांड नोटिस आने का चांस रहेगा। तो इस इनकम को हम फॉर्म 16 के पार्ट बी के साथ मैच कर लेते हैं। तो पार्ट बी में जो सैलरी है वो 13,65,372 और यहाँ पे TIS में भी है 13,65,372। तो दोस्तों यहाँ जो प्रीफिल डेटा है वो सही है, तो हमें यहाँ कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट है वो भी इस सीक्वेंस में दिया होता है। दोस्तों बाकी के सभी कंटेंट ग्रॉस सैलरी के नीचे ABC सभी में 0 है और वो फॉर्म 16 में भी 0 है। देन सेकंड है एग्जाम्पल अलाउंस आते हैं। ये देखिए फॉर्म 16 में सेकंड एग्जम्प्टेड अलाउंस, तो इस केस में ओनली वन अलाउंस जो है हाउस रेंट अलाउंस, और वो अलाउंस यहाँ ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। बाकी की जो अलाउंस है वो 0 है। तो दोस्तों जो भी अलाउंस 0 है उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं और आपके फॉर्म 16 के हिसाब से कोई अलाउंस अगर होता है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो अलाउंस के बाद आपका डिडक्शन अंडर 16 और आप फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं डिडक्शन अंडर 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर सैलरी पर्सन को 50,000 एप्लीकेबल होता है और बाकी की जो डिडक्शन 0 है। तो दोस्तों इस केस में जो सैलरी मैच हो रही है फॉर्म 16 के साथ वो है 11,37,304। तो इन्हें आपको सेव करना है। तो यहाँ तक हमारा सैलरी वाला पार्ट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें आपकी हाउस रेंटल इनकम आती है या फिर आपने जो हाउस लोन लिया हुआ है उनका जो इंटरेस्ट है वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों इस केस में एम्प्लॉय ने एक होम लोन लिया है हुआ है तो उसके इंटरेस्ट हमें यहाँ क्लेम करना है। और वो क्लेम करने के लिए आपने जिस बैंक से लोन लिया है हुआ है उस बैंक से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट में आपने कितना EMI पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया और कितना इंटरेस्ट अमाउंट पेड किया उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। और ये एक प्रूफ है जिसके बेसिस पे हमें यहाँ इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लेम करो तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस आपके पास होने चाहिए और उसके बेस पे आप क्लेम करो। हालांकि आपको ये प्रूफ यहाँ अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी अगर क्वेरी आई तो उस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स ये एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है। इसलिए आपको वही अमाउंट क्लेम करना है जो प्रूफ जो एविडेंस आपके पास सही हो। तो आप यहाँ इंटरेस्ट अमाउंट 2,72,765 हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं ITR 1 में। अब यहाँ हम एडिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड टू ITR 1 में हमें मैक्सिमम 2 लाख का क्लेम कर सकते हुए। तो हम यहाँ 2 लाख फिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ माइनस में आ गया और यहाँ एक वार्निंग भी आ रही है कि आप मैक्सिमम 2 लाख क्लेम कर सकते हो और बाकी की इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आप ITR 2 में क्लेम कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ यूज़ ऐड करके कर देते हैं। तो अब तक यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है, आपका FD इंटरेस्ट आता है और डिविडेंड इनकम आते हैं। इस केस में हमने देखा था कि हमारे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट भी था और इंटरेस्ट ऑन FD भी था, वो हमने यहाँ फिल करना है। तो चलिए यहाँ हम उसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो हमें यहाँ येस करके वो अमाउंट फिल करना है। उसके बाद सेकंड आता है FD का इंटरेस्ट भी है, तो उसे भी यहाँ येस करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे। नाउ हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हो कि आपका ग्रॉस इनकम आ गया, मीन्स 9,73,473। नेक्स्ट आता है
एग्जेम्प्ट इनकम वो होती है जिस पे आपको कोई टैक्स लागू नहीं होता, बट जस्ट रिपोर्टिंग पर्पस आपको दिखानी होती है। तो एग्जेम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम आता है, और भी यहाँ से देख सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो उसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और वो है डिडक्शन का। दोस्तों अगेन आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर ऑप्शन पे येस और नो में आंसर करना रहेगा। तो पहला ऑप्शन है कि अगर अपने कोई एनजीओ या कोई संस्था का संस्था को आपने कोई अमाउंट डोनेशन दिया हुआ है, तो उसका क्लेम आपको यहाँ ATG में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ येस करके अमाउंट फिल करना है। देन ATG में आप रेंट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है तो देन ATC में 1,50,000 प्री फिल आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से ही दी जा चुकी है। एंड ATC की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1.5 लाख की होती है, यानी कि 1,50,000 होती है। और इसमें आपका LIC प्रीमियम, PPF, टैक्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बच्चे की एजुकेशन की फीस वगैरह आते हैं। उसके बाद 80CCD में अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पेंशन कंट्रीब्यूशन है तो ये इस केस में नहीं है। 80D में आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं, और वो इस केस में है, और फॉर्म 16 में भी आ रहा है। अगर हायर एजुकेशन का लोन है तो अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है, तो देन 80TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो ये हमारे केस में है, और आगे इसका शेड्यूल आएगा और वो हम ध्यान रखेंगे। अदर डिडक्शन कोई ध्यान में नहीं है तो हम यहाँ नो करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपका ATC कंप्लीट आ गया, और 80D में आपको यहाँ बताना है एडिट करके, तो आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न है, तो हमारे केस में यहाँ नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ 5,000 क्लेम कर दिया पेरेंट के लिए, हमें यहाँ कोई भी मेडिक्लेम नहीं करेंगे। सेल्फ फैमिली के लिए था तो नोट क्लेम सिलेक्ट करेंगे, देन सेव करना है। देन उसके अलावा 80TTA में ये क्लेम करने हैं, तो 80TTA में हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था वो हम यहाँ क्लेम करेंगे। तो यहाँ सारा डिडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसे कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ नेक्स्ट आ गया टैक्स पेड पर क्लिक करके आपको TDS पर जाना है, और यहाँ पे आपका एनुअल इनकम कितना हुआ और टैक्स कितना पेएबल है और कितना पेड किया वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26AS में आती है। और ये अमाउंट को हम एक बार फॉर्म 26A से वेरीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सैलरी इनकम और टैक्स जो था वो मैच हो रहा है, तो इसे हमें कंफर्म करना है, और यहाँ हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ लास्ट स्टेप है टोटल टैक्स लायबिलिटी। उस पर हमें क्लिक करना है, और उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको वेरीफाई करना है। तो जो टोटल टैक्स बनता है इस एम्प्लॉय का वो है 77,621, और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो अब यहाँ सभी स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, और अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय को 30,670 रुपीज़ का रिफंड मिलने वाला है। और अब देख सकते हैं कि हमारे जो 3 मेन स्टेप थे हमने उनमें से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ हमें प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करके वेरीफाई करना है, और इसको जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे तो पूरा समरी आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ यानी कि आपने जो यहाँ डिटेल्स फिल किया था वो करेक्ट है, और उसके बाद प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है वेरीफाई करने के लिए। आप अपने आधार लिंक मोबाइल में OTP के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, और आप आपका वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आपने क्लिक किया तो ग्रीन में मैसेज आया। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है वेरीफाई करने के लिए। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक EVC कोड आएगा, और वो EVC कोड आपको यहाँ एंटर करना है।
एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ये आपका लास्ट स्टेप है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपके सामने सबमिट करने के बाद मैसेज आएगा कि आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और उसके बाद आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं।